नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4C। आपका क्लास 10th का है, नेचर ऑफ रूट्स का। तो नेचर ऑफ रूट्स कहा जाता है कि जैसे हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास दे दिया है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम लोग d निकालते हैं। d का वैल्यू होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। अब इसी पे हमारा क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है। 4C का पार्ट 1 हम पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जैसे d आ गया तो d पे उसका सारा रूट डिपेंड करता है। तो केस होता है कि इफ़ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता है, मतलब दोनों रूट्स इक्वल होता है। ये हो जाता है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल। रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल, मतलब क्या होता है कि अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा हो जाता है, ये हो जाता है। उसके बाद होता है हमारे पास, और तीसरा केस में अल्फ़ा बीटा होबे नहीं करता है। और तीसरा केस होता है हमारे पास कि इफ़ d इज़ लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, तो ये हो जाता है हमारे पास। इसमें हम लोग आगे सॉल्व नहीं करते हैं। तो इसी तीनों केस पे हम लोग को ये नेचर ऑफ रूट्स का एक्सरसाइज 4C लेके चलना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बताना था कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा उसका। अब हम लोग चलते हैं इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन से। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि इफ़ a एंड b आर द डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। इसमें मतलब क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 2 में, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग को प्रूव करना है कि इसका रूट्स जो है वो रियल नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है हमारे पास, एक्सरसाइज 4C का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि रूट्स आर नॉट रियल। तो रूट्स आर नॉट रियल का मतलब क्या होगा कि d का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होना चाहिए, तबे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास a हो गया आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b हो गया हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी, और c हो गया हमारे पास 1। अब हम लोग d निकालेंगे कि नाउ d इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। अब ये हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8ab। ये सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो -4 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा हमारे पास -4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये एक चीज़ ध्यान दीजिए, निगेटिव कोई भी नंबर होता है वो हमेशा हमारे पास 0 से कम होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हियर -4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ लेस देन 0, हेंस रूट्स आर नॉट रियल। हेंस रूट्स आर नॉट रियल, ये हो जाएगा।
इतना ध्यान रखना है आपको। तो एकदम आसान प्रोसेस है, जो इक्वेशन दिया हो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करना है और हम लोग को इसमें d को लेस देन 0 कर देना है। जैसे ही हम लोग को प्रूव करना हो कि रूट्स आर नॉट रियल, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको कि ये इसका d 0 से कम होगा। अब इसमें हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग को शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग d ही निकालेंगे। नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है कि जैसे हमारे पास इसमें हो गया, यहाँ लिखेंगे इन द गिवन इक्वेशन ये हो जाएगा, a हो गया हमारे पास 1, b हो गया p और c हो गया माइनस क्यू स्क्वायर। d निकालेंगे तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 0 से ज़्यादा। यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, हेंस रूट्स आर रियल। सिर्फ हम लोग को ये 0 से ज़्यादा और 0 से कम प्रूव करना है, रूट्स आर रियल। ये हम लोग को प्रूव करना था 3 नंबर में। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर पे। चार नंबर क्वेश्चन पे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ये दे दिया है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है 4 नंबर में। 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। तो हम लोग को इसमें प्रूव करना है कि k का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। तो दे दिया है, यहाँ पे लिखते हैं कि a हो गया हमारे पास 3, b हो गया 2k और c हो गया हमारे पास 27। गिवन है हमारे पास कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम लोग इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे हेंस d इज इक्वल टू 0। तो d होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 27 इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 81 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा इसको तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 81। 4 से 4 ख़त्म, k स्क्वायर का वैल्यू 81 हो गया। k का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 9 के बराबर। प्लस 9 भी ले सकते हैं हम लोग और माइनस 9 भी ले सकते हैं। तो ये आ गया हमारा इसका सॉल्यूशन 4 नंबर का, एक्सरसाइज 4C का 4 नंबर। अब जैसे ये 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास इसमें भी k का वैल्यू फाइंड करना है और दे दिया हुआ है हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। तो जैसे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हमारे पास हो जाएगा, पहले इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि नाउ वी हैव, देख लीजिए kx स्क्वायर माइनस 2√5kx फिर हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हो गया हमारे पास k, b हो गया माइनस 2√5k और c हो गया 10। गिवन है हमारे पास कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, गिवन है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, देन क्या हो जाएगा, देन d बराबर 0 हो जाएगा। तो इसी को अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2√5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 10
इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 20k² माइनस 40k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 20k कॉमन ले लेंगे हम लोग, बच जाएगा हमारे पास k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k 0 नहीं ले सकते हम लोग, तो k का वैल्यू जो यहाँ पे होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 के बराबर, k इज इक्वल टू 2। ये चीज़ 0 लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए k इज़ नॉट इक्वल टू 0। k का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 2 हमारे पास। जैसे ये 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन कि 4x² प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी दे दिया हुआ है ये अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, हम लोग को p का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड p। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सेम प्रोसेस होगा, इतना ध्यान रखिए। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे 4x² प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a हो गया हमारे पास 4, b हो गया p और c हो गया हमारे पास 3। गिवन है यहाँ पे, गिवन हम लोग लिखेंगे, गिवन है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, वही सेम प्रोसेस होगा कि हैंस d इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास। तो अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे हैंस d इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b² हम लोग लिखेंगे p² माइनस 4 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास p² इज इक्वल टू 16 या 48। तो p का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास, रूट अंडर ले लेंगे 48 को, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 16 इंटू 3, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा p का वैल्यू। इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 6 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ है कि जैसे इसमें भी 7 नंबर हम हिंट दे देते हैं। 7 नंबर जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है वही कि 9x² माइनस 3kx प्लस k इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग को a b c निकालना है। तो a जो हो गया हमारे पास हो गया 9, b हो गया माइनस 3k और c हो गया हमारे पास k। दे दिया है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है पहले से। इसमें भी हम लोगों को k का वैल्यू निकालना है, वही सेम प्रोसेस कि यहाँ पे लिखेंगे इन द गिवन इक्वेशन। सेम चीज़ है, इतना ध्यान रखिएगा। गिवन इक्वेशन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, तो यहाँ लिख देंगे हैंस, जहाँ भी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा रहेगा हैंस d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, तो माइनस 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू k इज इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9k² माइनस 36k इज इक्वल टू 0। तो 9k अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। k का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, 2 चुटकी का सवाल सब है, जिसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 7 के बाद बढ़ेंगे हम लोग 8 नंबर पे। तो 8 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, वही सेम चीज़ है, पर क्या है कि फॉर्मेट इसमें चेंज कर दिए हुए 8 नंबर में। 8 नंबर हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका कि रूट्स रियल और इक्वल दे दिया है, पर क्या है इक्वेशन थोड़ा सा टफ कर दिया है। जो वेरिएबल दिया हुआ है ना उसको थोड़ा सा टफ कर दिए हुए हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। और बच्चा जब पढ़ने वाला होता है तो उसको पढ़ाने का मन करता है। आप कितना भी, जैसे होता है ना कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो कुछ करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान वाला हिसाब है। कुछ पत्थर जो होता है उस पर आप लाख कोशिश कर लीजिए, उसका कोई मतलब बेकार जिसको कहा जाता है वो पत्थर होता है, तो उस पर आप कितना भी कोशिश कर लीजिए कुछ नहीं होना उसका।
हमारे पास इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ पे इक्वेशन दे दिया है 3k + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू k + 1 x और +1 = 0 दिया हुआ है। हम लोग को इसमें भी अल्फ़ा = रियल एंड इक्वल रूट्स दिया हुआ है, रियल एंड इक्वल रूट्स दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा = बीटा। तो हम लोग को k का वैल्यू निकालना है, फाइंड k। वही सेम प्रोसेस करेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास। पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ध्यान रखिए, a हो गया हमारे पास 3k + 1, b हो गया हमारे पास 2 इंटू k + 1 और c हो गया 1। यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन है हमारे पास अल्फ़ा = बीटा। तो हेंस क्या हो जाएगा, d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। मतलब क्या होगा, b² - 4ac = 0 होगा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करेंगे तो वही सब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो 2 का स्क्वायर जो होगा, अगर b स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू k + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3k + 1 इंटू 1 = 0। अब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू k² + 1 + 2k और इधर हो जाएगा हमारे पास -12k - 4 = 0। तो 4k² + 4 ये हो जाएगा हमारे पास +8k -12k -4 = 0। तो जो कटने वाला रहेगा उसको काट दिया जाएगा, 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा। एक +4 है, एक -4 है। अब ये हो जाएगा हमारे पास 4k² -12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 4k = 0। तो 4k अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा k - 1 = 0। तो k का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1। k का दो वैल्यू आएगा, एक 0 आएगा और दूसरा 1 आएगा। तो अगर 0 लेते हैं हम लोग तो ये हमारे पास इक्वेशन जो होगा वो, अगर k का वैल्यू 0 ले लेते हैं तब भी हो जाएगा। मतलब k का दो वैल्यू आ जाएगा, 0 + 1। हाँ ठीक है, k 0 भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एक k का वैल्यू 1 हो जाएगा, एक k का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 8 का 2 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो पहले इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देख लीजिए, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ हम लोग को क्या बिठाना है, b² - 4ac पे करना है। तो उसी पे हमारा सारा चीज़। और यहाँ 4 जो हुआ है, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, देखिए b² करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा। तो 2 की जगह पे 2 के स्क्वायर को 4 लिख दिए, k + 1 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब इसको हम लोग करते हैं डिलीट, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे 8 के 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं पहले। 8 का 2 नंबर, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जूम इन जूम आउट, जूम करते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ पे 8 का 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसमें भी हम लोग को दे दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किए हुए हैं कि इक्वेशन जो दिए हुए हैं वो दिए हुए x² + k इंटू 2k + 2x प्लस k - 1 प्लस k - 1 और इधर +2 दे दिया है = 0। अब ये क्या किया है, कॉम्प्लेक्स कर दिया है। ऐसा नहीं है कि टफ कर दिया है, कॉम्प्लेक्स कर दिया है आपके लिए। इस वीडियो में हम लोग 10 तक देखेंगे, 10 के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो गया, जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे हेल्प करते जा रहे हैं। आप लोग सपोर्ट थोड़ा सा कीजिए। इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x² + 2kx + k² - k + 2 = 0। इसमें भी हमारे पास अल्फ़ा बराबर बीटा दिया हुआ है और हम लोग को k का वैल्यू निकालना है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो गया a का वैल्यू हो गया 1, b हो गया हमारे पास 2k, c हो गया हमारे पास k² - k + 2। ये तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हेयर अल्फ़ा = बीटा, हेंस क्या हो जाएगा, d =
0 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए लेके चलते हैं। तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर हो जाएगा 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2 माइनस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। अब 4k स्क्वायर ख़त्म, इसको सॉल्व करेंगे तो 4k का जो वैल्यू होगा वो 8 के बराबर हो जाएगा, k का वैल्यू जो होगा वो 2 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो एकदम आसान प्रोसेस है, कुछ टफ नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन देख के जो है वो लंबा लंबा कुछ कैलकुलेशन दे के वो डराए हुए है। और हम हमेशा बोलते हैं कि मैथ जो है वो पेशेंस का खेल है। पेशेंस आप लूज कीजिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पेशेंस लूज नहीं करना है, एकदम जो आप जानते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपके पास अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको आप एकदम आराम से कॉन्सेप्ट लगाते जाइए, सारा कुछ सॉल्व होते जाएगा। तो ये था आपका 8 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर पे। तो ये एक्सरसाइज 4C चल रहा है, इतना ध्यान रखिए। क्लास 10th का एक्सरसाइज 4C है। टारगेट जो है हमारा वो 95 प्लस का है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि हमारा टारगेट जो है वो 95 प्लस का टारगेट है, मतलब 95 प्लस का टारगेट मैथ में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में। 9 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 9 नंबर हमारे पास दे दिया है वही सेम चीज़, रियल एंड इक्वल रूट्स दिया हुआ है। हम लोग को p का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 2p प्लस 1 का इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस 7p माइनस 3 दिया हुआ है, प्लस दे दिया 7p माइनस 3 प्लस प्लस 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग को दे दिया है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है। हम लोग को p का वैल्यू फाइंड करना है। सेम चीज़ होगा तो उसको हम लिखते नहीं हैं यहाँ पे हम लोग सीधे सॉल्व करते हैं। हेयर d इज इक्वल टू 0। तो d 0 होगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो b होगा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p प्लस 1 इंटू 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 p स्क्वायर प्लस 4 आ चुका 28 प्लस 28p। इधर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं 0 के उधर। तो 4 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 7 दूनी 14p स्क्वायर और हो जाएगा हमारे पास माइनस 6p प्लस 7p माइनस 3, 49p स्क्वायर प्लस 28p प्लस 4 और इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 56p स्क्वायर, यहाँ पे 1 आएगा तो प्लस 4p माइनस 12। अब इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 56 में से 49 जाएगा, बचेगा 7p स्क्वायर, 4 में से 28 जाएगा तो माइनस 24p और 4 इधर जुड़ेगा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 16 सत्ते 112 और 28 चौका 112 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7p स्क्वायर माइनस 28p प्लस 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये चल रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना ध्यान रखिएगा क्लास 10th के लिए। तो 7p लिए तो ये हो गया p माइनस 4 और यहाँ पे अगर हम लोग 4 ले लिए तो ये हो गया p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 7p प्लस 4 और ये आ गया हमारे पास p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो p का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक हो जाएगा माइनस 4/7 और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 4 के बराबर। तो p का वैल्यू 4 हम लोग इसमें ले लेंगे। ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन। एकदम इजीली सॉल्व करते जाइएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा।
अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है, हम लोग पी का वैल्यू निकालना है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि डी बराबर जो होगा वो 0 के बराबर होगा, डी का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन सेम चीज़ दिया हुआ है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है हम लोग को, वही d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसमें हम लोग को रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10 नंबर में p+1 x²। इसमें क्या करना है, p का वैल्यू पता करके और 6 इंटू p+1 ये इंटू x आप +3 इंटू p+9 इज इक्वल टू 0। इसमें भी वही पहले हम लोग वो निकालेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है, तो d का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि हेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, हेंस d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 इंटू p+1 का होल स्क्वायर -4 इंटू p+1 इंटू 3 इंटू p+9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 इंटू p² + 1 + 2p, और ये हो जाएगा 4 3 हो जाएगा 12, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p² + 10p + 9। तो 12 से ये कटेगा हमारे पास 3 बार में। अब इसको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3p² + 6p + 3, और ये हो जाएगा p² + 10p + 9। एक तरफ करेंगे तो 2p² - 4p, और 9 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा p² - 2p, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं -3 इज इक्वल टू 0। तो p² - 3p + p - 3 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किया गया है, इतना ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा p अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास p - 3, और +1 ले लेते हैं तो p - 3 इज इक्वल टू 0। p का वैल्यू p+1 इंटू p - 3 इज इक्वल टू 0। p का एक वैल्यू हो गया -1, p का दूसरा वैल्यू हो गया 3। तो अगर अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन में अगर -1 लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। कैसे कि अगर -1 लेंगे ना, तो -1 लेंगे तो p+1 है, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा। तो p का वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं। तो अगर p का वैल्यू 3 लेते हैं तो हमारे पास आता है इक्वेशन आ जाएगा 4x² प्लस -24x 6 चौका 24 प्लस 3 इंटू 9 3 12 36 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का हम लोग को रूट निकालना है, इतना ध्यान रखना है। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। p का वैल्यू 3 आया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पुट कर लिए। 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x² - 6x + 9 इज इक्वल टू 0। तो x² - 6x + 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका रूट जो होगा वो हो जाएगा 3 और 3, 2 रूट जो होगा सेम होगा, तो 3 और 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इतना ध्यान रखिए, थोड़ा सा लंबा है पर इसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल को फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। जब सपोर्ट मिलता है ना तो थोड़ा सा मन खुश होता है, इतना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।